हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए थावे वाली माँ की जय। दोस्तों, ये कहानी है गोपालगंज जिले की थावे मंदिर की। कहते हैं रशु भगत माँ का परम भक्त था। वो माँ की बहुत सेवा किया करता था। मुनिया नाम की एक छोटी लड़की थी। एक दिन दुर्गा माँ कौड़ी कामाख्या से भ्रमण करते हुए थावे गांव आई। तो वहां मुनिया ने देखा कि एक बुढ़िया उनके गांव चली आ रही है। मुनिया ने पूछा, जो जात की चमार थी, तुम कौन हो बूढ़ी माँ? तो माँ ने कहा, मैं दुर्गा माँ हूँ। मुनिया ने कहा, नहीं। तो ये जो माँ थी बोली कि देखो बेटा, मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप दिखाती हूँ। और माँ ने उसे अपना दिव्य रूप दिखाया। मुनिया थोड़ी डर गई। तो माँ ने कहा, डरो मत, मैं फिर अपने रूप में आ जाती हूँ। माँ फिर से बूढ़ी रूप में आ गई और वह बोली कि मुनिया, मैं तुमसे एक पुत्र चाहती हूँ जो मेरा परम भक्त हो। मुनिया बोली, माँ ये कैसे संभव है? मैं तो कुंवारी हूँ। माँ ने कहा, मैं अपने दिव्य शक्ति से तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगी। माँ ने उसके ऊपर हाथ रखा और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माँ उसे अपने साथ लेकर फिर कौड़ी कामाख्या चले गए। इधर समय बीतता गया, लेकिन मुनिया के तो दिल में था कि मुझसे जो पुत्र हुआ है वो कैसा होगा। माँ इस चीज को जान रही थी, क्योंकि जगत माँ तो जगत माँ होती है। समय बीतता गया। अब रशु जवान हो गया था। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपने गांव को जाओ, अपनी माँ से मिलो। रशु अपने गांव आया। उस समय बहुत थावे जिले में बहुत अकाल पड़ा था। सब भूखे मर रहे थे। तो रात्रि के दूसरे पहर में माँ रसू के पास आती थी, क्योंकि बिना रसू के माँ नहीं रह सकती थी। तो रसू ने कहा, माँ कैसे गांव में भेज दियो? यहाँ तो वो दाने दाने के लिए मुहताज है, सूखा अकाल पड़ा है। तो माँ ने उसे एक सांप दिया और बाघ अपना सवारी दिया। बोला कि सुनो, सांप की रस्सी बनाकर बाघ की दौनी करके तुम अन्न उत्पन्न करो, खुद भी खाओ, सभी को खिला। रसू ने ऐसा ही किया। क्या किया कि बाग में वो सांप को रस्सी बनाकर घासों की दौनी करता था और उससे उत्पन्न कतने वो जो चावल उत्पन्न होता था सबको बांटता था और खुद भी खाते थे। ये चर्चा वहां के राजा मनन को पड़ी। राजा तो अत्याचारी होते ही हैं। वो आए तो रसू से बोले कि ऐसा तुम कौन से ढोंगी भगत हो जो कहाँ से ये सब लाते हो? रसू भगत ने कहा, ये तो माँ का चमत्कार है। तो रसू ने कहा, अरे वाह, पूजा तुम सभी करते हैं, क्या तुम्हारे लिए माँ ये स्पेशल लाती है? मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रसू को जान की थोड़ी ही फिक्र थी, उनकी विश्वास तो आस्था माँ में थी। तो उन्होंने सच्चे दिल से कहा, माँ तुम इन्हें प्रकट होके दिखाओ। कहते हैं बेटे की पुकार पे माँ तो दौड़ी आती है। और माँ क्या की, रसू के शरीर से उनका मस्तक फाड़ के अपना आधा हाथ, जिसमें कंगल पहने थी, दर्शन दी। राजा को तो दिखाई दिया, लेकिन राजा भी वहीं खत्म हो गए। और माँ फिर कौड़ी कामाख्या अपने रसू भगत को लेकर चली गई। तो आज भी यह आस्था और सच्ची विश्वास और लगन से जो भी जाता है उसकी मुराद पूरा होती है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए थावे वाली मैया की जय। दोस्तों।